श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो हिमाचल के समान गौर वर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान हैं, जिनके ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है, जिनके कानों में कुंडल शोभा पा रहे हैं, सुंदर भ्रकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ और दयालु हैं, शींग चर्म का वस्त्र धारण किए हुए हैं और मुंड माला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ श्री शंकर जी को मैं भजन करती हूँ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। सावन महीने के पहले दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। तो आज सावन के महीने का पहला दिन है, शुक्रवार, और 11 जुलाई 2025। तो आज से पूरे सावन के महीने में आप सुनेंगे सावन मास महात्म्य और कथाएं। और अगर आप शिव पुराण की कथा सुनना चाहते हैं तो प्रतिदिन हमारे चैनल पर शिव पुराण की कथा संपूर्ण रूप से सुनाई जाएगी। पूरे सावन के महीने में आप इस कथा को जरूर सुनिए। और अब भगवान शिव का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। जब हम भक्ति करते हैं तो एक बात सभी के मन में होती है कि वही भगवान का सबसे सच्चा भक्त है, और प्रत्येक भक्त यही बात सोचता है कि उसकी भक्ति सबसे सच्ची है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि भगवान भोलेनाथ अपनी भक्ति की परीक्षा लेते हैं और सबके बीच में सच्चा भक्त कौन है इसे भी जाहिर कर देते हैं। भक्ति सच्ची होती है क्या, यह भी बता देते हैं। और समय समय पर ऐसे चमत्कार होते ही रहते हैं। ऐसा ही एक बार हुआ एक ऐसे नगर में जहाँ भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहाँ हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन भगवान शिव के दर्शनों के लिए आते रहते थे। श्रावण का महीना था। दूर दूर से कावड़ी एक कावड़ लेकर भगवान शिव को जल अभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से पूरा भरा पड़ा था। तभी अचानक से ही आकाश में बिजली उत्पन्न हुई और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भी भगवान शंकर का सच्चा भक्त प्रेमी होगा उसी को यह थाल मिलेगा। अब मंदिर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी और धीरे धीरे सभी इकट्ठे भी हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे उन्हें तो पूरा विश्वास था कि थाल हमें ही मिलेगा, क्योंकि यह तो भगवान शिव की नित्य पूजा करते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं और भगवान शिव के सबसे निकट भी रहते हैं, इसलिए हम सच्चे भक्त हैं, मतलब हमारी भक्ति सच्ची है, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है। और इस प्रकार से इस थाल के सबसे बड़े अधिकारी तो हम ही हैं। ऐसा सोचकर वे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, इसलिए मैं ही भोलेनाथ के सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए यह थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठा लिया। अब जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी तो बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथास्थान रख दिया और फिर वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल को यथास्थान रखकर वापस जाना ही पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। अब राजा साहब आ गए और बोले कि मैंने तो महादेव जी के मंदिर में बड़ी दान दक्षिणा दी है, इसलिए यह थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और थाल उठा लिया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल यथास्थान रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह से एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ भी और किसी के हाथ में कुछ हो गया, परंतु थाल सोने का नहीं रहा। तब सभी लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। अब ठीक उसी समय एक किसान का आगमन हुआ और वह बेचारा महीनों बाद आज चातुर्मास के शुभ अवसर पर सोमवार को शिवजी के दर्शन करने आया। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में ही जा रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई और अपने खाने के लिए जो खाना लाया था वह भी उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना, लेकिन इसने उस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला कि भाई तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया हुआ है। अब किसान को लगा कि वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता और महीनों में एक बार ही मंदिर आ पाता हूँ, तो मैं काहे का सच्चा भक्त। बोझ ने भी बोला, भाई हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है, अब तुम ही अपना हाथ लाकर देख लो, सोने का थाल मिले या ना मिले, किंतु
पता तो चल ही जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का तो ठिकाना ही नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह देखकर सब लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि कैसे भक्ति करते हैं जिससे कि महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। सबकी बातें, सबके जयकारे सुनकर किसान बोला कि भाई मैं तो कोई भक्ति नहीं करता हूँ, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ, थोड़ा समय निकाल कर जरूर लोगों की मदद कर लेता हूँ, इसके अलावा कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? तब हंसते हुए किसान बोला, सुकून, दूसरों के चेहरों पर मुस्कान देखकर मुझे आनंद और खुशी होती है, उसे मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता। और शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे इतने प्रसन्न रहते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से ही होता है और अंत में आनंद ही होता है, और दुष्कर्म का आरंभ भी दुखों से होता है और अंत में दुखदायक ही होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी यह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। और अगर आप थोड़ी सी भक्ति के साथ भी दूसरों की ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों को प्रसन्न करने का प्रयास भी करते हैं, किसी के चेहरे पर थोड़ी सी भी मुस्कुराहट लाने का प्रयास करते हैं, तो भगवान से आपसे वैसे प्रसन्न हो जाते हैं। और कहा गया है कि प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास होता है। तो हम जितने भी जीवों को प्रसन्न करते हैं, जितने भी जीवों को हम खुश करते हैं, जितने भी जीवों की हम मदद करते हैं, एक तरीके से हम भगवान की ही सेवा करते हैं। और हम जितने ही जीवों को दुख देते हैं, किसी को भी दुख का, किसी की तकलीफ का कारण बनते हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान का दिल दुखाते। तो उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। और अब आप सुनेंगे सावन मास महात्म्य का पहला अध्याय। मुनि श्रेष्ठ शौनक जी ने श्री सूत जी से पूछा, हे महाभाग, हे महावते, हे व्यास। शिष्य श्री सूत जी, आपके मुख से हमने अनेकों आख्यान सुनकर आनंद प्राप्त किया है, किंतु फिर भी हमारे कानों की प्यास अभी बुझी नहीं है, बल्कि और अधिक सुनने की इच्छा बढ़ती ही जा रही है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपने तुला राशि का सूर्य होने पर कार्तिक मास का महत्व, मकर राशि का सूर्य हो जाने पर माघ मास का महत्व तथा मेष राशि का सूर्य हो जाने पर वैशाख मास का महत्व सुनाया। इन मासों में जो गुण धर्म है वही भी आपने समझाया, लेकिन अब इन मासों में भी उत्तम आपके अनुसार यदि कोई महीना परम पिता परमेश्वर को सदैव धर्म प्रिय हो तो उसे भी विस्तार पूर्वक कहिए। हमारे महीने में, हमारे मन में उसको सुनने की तीव्र लालसा है। यह शब्द सुनकर सूत जी ने बड़े प्रेमपूर्ण शब्दों से कहा, आप सब मुनिगण ध्यान पूर्वक सुने, मुझे आपको सुनाने में बहुत आनंद प्राप्त होता है। आप सर्वगुण संपन्न अर्थात अच्छे श्रोता हैं। अच्छे श्रोताओं के जो 12 गुण बताए गए हैं, जैसे दंपति रहित आस्तिक बुद्धि, सटता रहित परमात्मा, अटूट भक्ति, भगवत चर्चा सुनने की तीव्र इच्छा, नम्रता, ब्राह्मण भक्त, सुशील स्वभाव, धैर्य युक्त, पवित्र, तपस्वी तथा दोषारोप रहित होना, वे सभी गुण आप लोगों में हैं। इससे मैं प्रसन्न होकर आपसे तत्व की बात कहता हूँ। धर्म को जानने की इच्छा से बुद्धिमान सनत कुमार ने परमेश्वर को दोनों हाथों से नमस्कार करके भक्तिपूर्वक पूछा, हे देवों के देव महादेव, अनेक योगिनियों के देह चरण कमल, आपसे अनेक व्रत तथा धर्मों को सुना है, किंतु इस समय हमारे हृदय में एक ऐसे महीने का महात्म्य श्रवण करने की अभिलाषा है जो 12 मासों में सर्वोत्तम, आपको अत्यंत प्रसन्न करने वाला तथा जो सब कर्मों को सिद्धि प्रदाता है। हे देव, जिस मास में कर्मों के करने से ही अनंत फल की प्राप्ति होती है, संसार के कल्याण के लिए ऐसे मास के सभी धर्मों का वर्णन समझाकर करें। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, आपकी सेवा तथा भक्ति से प्रसन्न होकर मैं आपसे अत्यंत गुप्त बात कहूँगा। 12 महीनों में श्रावण मास मुझे अधिक प्रिय है। पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र का योग हो जाने से भी मास का नाम श्रावण कहा जाता है, और जो श्रवण मात्र से ही सिद्धि देने वाला होता है, इसीलिए इसे श्रावण नाम कहा जाता है। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नभा नाम कहा गया है। इस मास के धर्मों की गणना करने के लिए भूमि पर कौन समर्थ हो सकता है, जिसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए, और जिस श्रावण मास के महात्म्य को देखने के लिए इंद्र हुए, और जिसके फल को कहने के लिए भगवान अनंत ने 2 सहस्त्र जीवा धारण की। हे महामुनि, दूसरे मास इस मास की एक कला को भी प्राप्त नहीं हो सकते। संपूर्ण श्रावण मास धर्म रूप और व्रत रूप है। इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं देखा गया। यहाँ पर जो कुछ भी कहता हूँ अर्थात
अर्थवाद नहीं है। अतः जिज्ञासु, भक्त, दुखी, बुभुक्षु और अर्थी इन चारों जनों द्वारा अपनी अपनी अभिष्ट सिद्धि हेतु यह सावन मास सेवन योग्य है। सनत कुमार बोले, हे ईश्वर, आपने अभी कहा कि इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है। हे श्रेष्ठ, उसे आप मुझे विस्तार पूर्वक कहें कि किस तिथि में कौन सा व्रत किस बार में होता है और उस व्रत का अधिकारी कौन है, फल तथा विधि क्या क्या है, किसने इस व्रत को किया और उद्यापन की विधि क्या है, देवता तथा पूज्य कौन है, पूजन सामग्री में क्या क्या वस्तु होती हैं, प्रधान पूजन किसका है, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का क्या समय है। हे प्रभु, वह सब आप मुझसे कृपा करके कहिए। आपको श्रावण मास कैसे प्रिय हुआ, इसे पवित्र किस कारण से कहा गया, इस महीने में कौन सा अवतार उत्तम माना गया है और इसमें कौन सा अनुष्ठान करने को योग्य समझा गया है। हे प्रभु, हे दयालु, आप सब प्राणियों के उदाहरणार्थ मुझसे कहें। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार तथा शनिवार को जो व्रत आदि किए जाते हैं वह कृपा करके आप उनसे कहें। आप सबके आदि कारण अंत आदि देव भी कहे जाते हैं। अन्य देवता आपसे छोटे होने के कारण आप महादेव कहे जाते हैं। पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव तीनों देवों का निवास है, उसमें भी आपका निवास सबसे ऊपर ऊंचा कहा गया है। आप कल्याण रूप से शिव माने जाते हैं। पाप नाशक होने से आप हर माने हुए हैं। आदि देव होने से आप श्वेत वर्ण हैं। शुक्ल वर्ण में विकार होने से अन्य वर्ण होते हैं। उनमें कपूर वर्ण के समान गौर वर्ण होने से आप आदि देव हैं। पहले गणेश जी का अधिष्ठान रूप 4 दल का मूलाधार नाम का चक्र है। उसके ऊपर 6 दल का ब्रह्मा जी का अधिष्ठान नाम का दूसरा चक्र है और उसके ऊपर 10 दल वाला भगवान विष्णु का मणिपुर नामक तीसरा चक्र है। फिर हृदय में अधिष्ठान रूप 12 दल का अनाहत नाम का चौथा चक्र है। सबके हृदय में होने वाले उस चक्र में आपकी स्थिति कही जाती है। ब्रह्मा जी तथा भगवान विष्णु के ऊपर आपका निवास होने से आपको मुख्यतः कहा गया है। केवल आपके पूजन मात्र से पंचायतन का अर्चन हो जाता है। यह सब अन्य देवताओं में नहीं है। स्वयं आप शिव हैं और आपके वाम भाग में पार्वती का निवास है। गणपति का दक्षिण भाग में, सूर्य का नेत्र में और भगवान हरि का हृदय में वास है। अन्न और ब्रह्म कहा गया है और भगवान हरि को जलूप कहा जाता है। हे ईशान, जब आप उस अन्न और जल का भोग करने वाले हैं तो आपकी प्रवीणता में किसी को भी संदेह नहीं हो सकता। आपका शमशान और पर्वत में निवास सब प्राणियों को विरक्ति की शिक्षा प्रदान कर रहा है। संसार को विनाश करने वाला हालाहल विष और अपने कंठ में आपने ही ग्रहण किया था। महाप्रलय के लिए काली अग्नि को अपने मस्तक में धारण करने में आप ही समर्थ हैं। विश्व स्वरूप कामांत कुएं में गिरने के कारण कामदेव का वध आपने ही किया था। आप ऐसे महान महत्वशाली हैं कि आपके यश का वर्णन करना आसान बात नहीं है, बल्कि मैं आपकी स्तुति के लिए यदि करोड़ों बार जन्म लेकर भी आपकी स्तुति का वर्णन करना चाहूँ तो मैं समर्थ नहीं हो सकता। अतः ही दया में आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा कीजिए। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रतिदिन हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिए। और जो भक्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तम। हर हर महादेव शंभु। काशी विश्वनाथ गंगे।